राधे राधे। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के 3रे अध्याय से 29वां श्लोक हम सब के कल्याण की प्रार्थना के साथ पढ़ूंगी। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ तृतीयोऽध्यायः। अगर मुझसे पढ़ने में या समझने में कुछ भी गलती हो जाए तो मैं केवल भगवान की ही मंदबुद्धि बालिका हूँ, ऐसा जानकर प्रभु मुझे बहुत क्षमा करें। 3रा अध्याय कर्मयोग 29वां श्लोक। प्रकृते गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान् कृतत्सन्विदो मंदान् कृत्सन्विदो विचालयेत्। माया के गुणों से मोहग्रसित होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतः भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञानाभाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित ना करे। तात्पर्य: अज्ञानी मनुष्य स्थूल भौतिक चेतना से और भौतिक उपाधियों से पूर्ण रहते हैं। यह शरीर प्रकृति की देन है और जो व्यक्ति शारीरिक चेतना में अत्यधिक आसक्त होता है वह मंद अर्थात आलसी कहा जाता है। अज्ञानी मनुष्य शरीर को आत्मस्वरूप मानते हैं। वे अन्यों के साथ शारीरिक संबंध को बंधुत्व मानते हैं। जिस देश में यह शरीर प्राप्त हुआ है उसे वे पूजनीय मानते हैं और वे धार्मिक अनुष्ठानों की औपचारिकताओं को ही अपना लक्ष्य मानते हैं। ऐसे भौतिकता ग्रसित उपाधिधारी पुरुषों के कुछ प्रकार के कार्यों में सामाजिक सेवा, राष्ट्रीयता तथा परोपकार है। ऐसी उपाधियों के चक्कर में वे सदैव भौतिक क्षेत्र में व्यस्त रहते हैं। उनके लिए आध्यात्मिक बोध मिथ्या है, अतः वे इनमें रुचि नहीं लेते। किंतु जो लोग आध्यात्मिक जीवन में जागरूक हैं उन्हें चाहिए कि इस तरह भौतिकता में मग्न व्यक्तियों को विचलित ना करें। अच्छा तो यही होगा कि वे शांत भाव से अपने आध्यात्मिक कार्यों को करें। ऐसे मोहग्रसित व्यक्ति अहिंसा जैसे जीवन के मूलभूत नैतिक सिद्धांतों तथा इसी प्रकार के परोपकारी कार्यों में लगे हो सकते हैं। जो लोग अज्ञानी हैं वे कृष्ण भावनामृत के कार्यों को समझ नहीं पाते, अतः भगवान श्री कृष्ण हमें उपदेश देते हैं कि ऐसे लोगों को विचलित ना किया जाए और व्यर्थ ही मूल्यवान समय नष्ट ना किया जाए। किंतु भगवत भक्त भगवान से भी अधिक दयालु होते हैं क्योंकि वे भगवान के अभिप्राय को समझते हैं। फलतः वे सभी प्रकार के संकट झेलते हैं, यहाँ तक कि वे इन अज्ञानी पुरुषों के पास जा जाकर उन्हें कृष्ण भावनामृत के कार्यों में प्रवृत्त करने का प्रयास करते हैं, जो मानव के लिए परमावश्यक है। राधे राधे। दोस्तों, इस श्लोक में कहा गया है कि माया के गुणों से मोहग्रसित होकर अज्ञानी जन भौतिक कार्यों में संलग्न रहते हैं।
वो ऐसे कार्यों में अपने ज्ञान के अभाव के कारण लगे होते हैं। परंतु ज्ञानी व्यक्ति को चाहिए कि वो ऐसे लोगों को विचलित ना करे। हमारे गुरुजन इस पर बहुत सी व्याख्याओं में हमें समझाते हैं कि एक ज्ञानी व्यक्ति और एक अज्ञानी व्यक्ति में क्या क्या अंतर होते हैं। एक सबसे बड़ा मूलभूत अंतर जो मेरी समझ में आया वो ये कि अज्ञानी व्यक्ति केवल आज, अभी और अपने आने वाले बस 5-10 सालों की ही तैयारी रखता है। उसे लगता है कि बस जब तक मेरा ये शरीर है तब तक ही मुझे भौतिक कार्यों में लगना है, शरीर के पोषण के लिए काम करना है, पैसा और संपत्ति एकत्रित करनी है और अच्छे से अच्छे भोगों में लिप्त रहना है। बस इसी तरह के कुछ उसके उद्देश्य होते हैं जिन्हें वो अपने जीवन के परम लक्ष्य मान लेता है। और ज्ञानी पुरुष ये अच्छी तरह से समझता है कि ना मैं ये शरीर हूं, ना मन हूं, ना इंद्रिय हूं और ना ही प्रकृति के द्वारा जो गुण मुझे प्रदान किए गए हैं वो मेरे हैं। मैं केवल एक विशुद्ध आत्मा हूं और मेरी यात्रा अनादिकाल से अनंत काल तक की है। इस शरीर में मेरा रहना केवल क्षणभंगुर है। इसके बाद भी मुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। जो व्यक्ति आत्मा के शाश्वत होने के नियम को नहीं समझते, वो अगर अपने शरीर को ही सब कुछ मान लें तो उनके हिसाब से वो सही जीवन जी रहे हैं। परंतु जिस व्यक्ति को ये ज्ञात है कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, उस व्यक्ति का भौतिक कार्यों में लगना या इस सांसारिक जगत में किसी प्रकार की उन्नति का लोभ होना एक बड़ी मूर्खता होगी। इस श्लोक में भगवान ने बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा है कि केवल ज्ञान के अभाव के कारण ही व्यक्ति भौतिकवाद में फंस जाता है और भौतिक उन्नति और उपाधियों को ही अपना परम लक्ष्य मान लेता है। इसको आप बिल्कुल प्रासंगिक उदाहरण से समझें तो जब मैं छोटी थी तो मैं सोचती थी कि बस स्कूल और कॉलेज तक की ही पढ़ाई होती है, इसके बाद तो कभी किताबों को हाथ भी नहीं लगाना होता, बस उतनी ही पढ़ाई पर्याप्त होती है, एक बार आपको डिग्री मिल गई फिर क्या पढ़ाई करना। बिल्कुल इसी तरह जब हम ये मान लेते हैं कि बस केवल इस भौतिक जगत में उन्नति प्राप्त करनी है, बस और क्या, यही जीवन है, परंतु जब हमारे जीवन में ज्ञान का प्रकाश होता है तब हमें समझ में आता है कि ये तो बस एक स्कूल कॉलेज की पढ़ाई थी जो हमने भौतिक जगत में काम किया। हमारी असली जीवन की पढ़ाई तो तब शुरू होती है जब हम अपने गुरुजनों के उपदेश सुनते हैं, जब हम भगवान के कहे गए वचनों का अध्ययन करते हैं, तब हमारे असल आध्यात्मिक जीवन की पढ़ाई शुरू होती है। और ये पढ़ाई तो हमें तब तक करनी है जब तक हम परम गति को प्राप्त न हो जाएं। और बिल्कुल इसी प्रकार जैसे स्कूल कॉलेज में केवल व्यावसायिक शिक्षा आपको दी जाती है, केवल एक शिक्षा ग्रहण करने की नींव आपको बनाई जाती है, वो आपका अंत नहीं है। जीवन का उद्देश्य क्या है, किस दिशा में आगे बढ़ना है,
ये सब स्कूल कॉलेज में नहीं बताया जाता। बिल्कुल इसी प्रकार हमारे जो भी भौतिक उन्नति या संपत्ति हम इकट्ठा करते हैं वो तो केवल जीवन निर्वाह के लिए है, जीवन का परम लक्ष्य नहीं है। जब हम आध्यात्मिक उन्नति करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, तब अपने जीवन के बाद की यात्रा का प्रबंधन कर पाते हैं और वही है हमारे जीवन की असली पढ़ाई। और इस सांसारिक जगत में जो भी आपके कार्य हो रहे हैं, जो भी उन्नति आपको प्राप्त हो रही है, जो भी उपाधियां आपको दी जा रही हैं, उसमें ना फंसने के लिए बस एक लाइन याद रखिए, जो करे सो हरि करे, होत कबीर कबीर। बस ये बात याद रखिए कि यहाँ पर जो भी हो रहा है वो केवल भगवान की इच्छा से हो रहा है और उन्हीं के द्वारा प्रदत्त गुणों का खेल चल रहा है। अपने आप को कर्ता भाव से मुक्त रखिए। इस तरह अहंकार से मुक्त होकर आप आत्मज्ञान के रास्ते पर चलकर अपने जीवन को सार्थक बना पाएंगे। इसी तरह भगवान की कृपा हम सब पर बनी रहे। राधे राधे।